दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। जैसा कि सोशल मीडिया में सुर्खियों में छाए रहने के बाद पंकज सिपाही का जो आज बेल मिली हुई है, आपको पता है कि अनुज सरकारी द्वारा जो निर्मम पिटाई के बाद उन्हें जेल में जाना पड़ा था, जिसको लेकर सामाजिक संगठन, अधिवक्ता और यहाँ तक कि जितने नेता हैं सारे लोग और युवा वर्ग उनके पक्ष में उतर गए थे। क्या पूरा प्रकरण था, आपने उनकी पत्नी की जुबानी सुनी थी और क्या मामला था वो आपने सुना था, लेकिन सच्चाई अभी और भी है। इस सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए आज पंकज सिपाही को बेल मिली है। जैसे गोरखपुर समाचार ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से प्रसारित किया था और सिटी समाचार ने इस पर बारीकी से निगाह बना कर रखी थी। हमारे साथ जो है पंकज सिपाही, हम जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या था। ये मामला आपको 4 तारीख के बाद सामने आया था, लेकिन प्रकरण 3 तारीख से ही तूल पर था। पुलिस की क्या कार्यशैली रही है और क्या इनके साथ हुआ, ये पूरी जानकारी ये खुद देंगे। पंकज जी, क्या हुआ था उस दिन? 3/10 को हम गए थे पत्नी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर अनुज सरकारी के पास। तो उसने जांच लिखा अल्ट्रासाउंड के लिए, तो हमने अल्ट्रासाउंड करा के ले गया तो 1100 रुपये लिया। हम कहे सर हमारे वहाँ तो 800 में ही हो जाता है अल्ट्रासाउंड। तो उसके बाद कहा कि नहीं यहाँ 1100 लगेगा। तो हम कहे सर 1100 ज़्यादा है। इसी बात पे भड़क गया, गाली देने लगा, कहा कि तुम हमारी फीस तय करोगे। उसके बाद हम कहे गाली क्यों दे रहे हो। उसके बाद तुरंत मेज के उधर उस पार से आके मार दिया हमको। उसके बाद तुरंत बाउंसर सुन गए कि झगड़ा हो रहा है, तो हम बाउंसर उसके जुड़ गए। 15-20 लोग आके जुड़ के हमको मारने लगे। आप पुलिस में है, पुलिस की क्या कार्यशैली आपके साथ रही? पुलिस के साथ कोई हमारा मदद नहीं किया। इतने बार हम तहरीर लेके गए, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में जब आप, जैसा कि आपने बताया कि आप 3 तारीख को गए थे, फिर 4 तारीख को आपको जाना हुआ था, क्या लगा कि 4 तारीख को मेरी फाइल और आधार कार्ड पैन कार्ड वहीं पे छूट गया था। वो जब मारपीट हो रहा था तो छूट गया था। उसको मैं लेने के लिए गया, फिर हिम्मत मैंने जुटा नहीं पा रहा था। फिर मैं डायल 112 को बुलाया, सर हमारा दिलवा दीजिए किसी तरह से। जैसे ही गए हमको पहचान लिए और हम के साथ निर्दोष सिपाही 2 उसके साथ थे, PRB के साथ उसको भी पीटने लगे। अच्छा, जब आप 4 तारीख को अपना पेपर लेने गए, उस दिन भी आपकी पिटाई और 3 तारीख को भी पिटाई? दोनों दिन। तो आपने जो है ये पुलिस को सारी बातें 4 तारीख को भी बताई थी कि नहीं? 4 तारीख को मुझे कैद कर लिया गया कि अब जेल भेजेंगे। और पत्नी मेरी जो कहना था, पत्नी कही थी, तहरीर दी थी पत्नी भी। और 3 तारीख को मेरी खुद की तहरीर थी। अगर 3 तारीख को आपकी खुद की तहरीर थी और 4 तारीख को पत्नी की भी थी, लेकिन पुलिस ने कुछ उस पर कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं किया। ये बताया जाता कि जांच करेंगे तब मुकदमा लिखेंगे, और उसके डॉक्टर का पहले मुकदमा हुआ तब जांच हो रही। हमारा उल्टा चल रहा। डॉक्टर का कहना था कि हथौड़ी से उसका सर पीटा गया। ये पता नहीं कैसे उसको लगा। हम पेपर में अगले दिन पढ़े तो हमको भी जानकारी होगी हथौड़ी का आरोप लगा के आपको जेल भेजा है। कोई छोटी मोटी धारा में आप जेल नहीं जाओगे, इसलिए 307 का लगाया जा रहा है। देखिए, गोदी मीडिया का यहाँ भी बड़ा अमूल्य योगदान रहा, क्योंकि डॉक्टर के पक्ष में लोगों ने एक खबर चलाई कि उसे हथौड़ी से पीटा गया और उसी पर जो है मुकदमा पंजीकृत कर निर्दोष पंकज को जो है वहां भेजा गया। हालांकि जो वहां पर कोर्ट पे वकीलों की दलीलों ने सारे सबूतों को नकारते हुए इन्हें बेल तो दे दी है, लेकिन अभी तक इनके परिवार का कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हो पाया है। संत कबीर नगर में राम सुरेश चौरसिया जी है, लेकिन वो संत कबीर नगर में राम सुरेश चौरसिया जी निरंतर जो है इसकी आवाज बुलंद करते रहे और यहाँ तक कि अधिवक्ता, समाज सेवी संगठन और ये नेता भी हैं, वार्ड नंबर 18 के जिला पंचायत सदस्य हैं और ये निरंतर इस बात को उठाते रहे हैं। क्या लगता है कि राम सुरेश जी, ये जो प्रकरण था उस पर कहाँ तक सच्चाई लग रही है आपको? अब सच्चाई तो जो हम लोग सुन रहे थे वो तो थी ही। आज पंकज भाई के सामने भी आया कि हमने डायल 112 के सामने भी हमें पीटा गया। और ये आश्चर्य की बात, एक पुलिस वाला पीटा गया, जो पुलिस की सहायता लेकर के वो गए उसको भी पीटा गया। पुलिस ने तब भी, अभी आपने सुना कि इनकी पत्नी ने जो तहरीर दिया 3 तारीख को, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी कि इनका FIR नहीं दर्ज हुआ। दोबारा पुलिस को भी 112 वाले को पीटा गया, इनको भी पीटा गया, बुरी तरह से मारा गया। उसके बाद इनका डॉक्टरी भी कराया गया। अभी आपने सुना डॉक्टरी कराया गया, कार्बन कॉपी है, लेकिन कहीं से दबाव आया। उस दबाव के कारण उल्टा इनको बिना डॉक्टर की डॉक्टरी कराए पहले FIR दर्ज किया गया और इनके सामने बात किया गया कि इसको किसी बड़े धारा में करके तब जेल जाएगा, तो 307 लगाया गया। यानी मनगढ़ंत तरीके से दबाव में, पैसे के दबाव में या किसी कौन से रसूख का प्रयोग करके डॉक्टर ने इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया और अत्याचार करके इनको फंसा करके हथौड़ी की बात आई जो इनको पता ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि वो खींचा तानी में, उसी में झगड़ा बवाल में गिर गए, मेज का कौन लग गया होगा।
तो अब वो तो मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके सीसीटीवी कैमरे और सीसीटीवी की जो मशीनें हैं उसको कब्जे में लेकर के शासन क्यों नहीं जांच करती। मैं शुरू से कह रहा हूं और उस जांच के आधार पर जो दोषी हो दोनों पक्ष का एफआईआर लिया जाए, दोनों पक्ष की जांच किया जाए, उसकी जांच करके जो सच्चाई आवे उस पर एफआईआर कर दिया जाए। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी गवर्नमेंट हमेशा कहते हैं कि हमारे वहाँ जो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। अभी तो बहराइच का कांड आपने देखा था और यहाँ पंकज सिपाही का कांड देख रहा था। कैसे आपको लगता है कि पुलिस की व्यवस्था जो है लॉ एंड ऑर्डर जो सरकार कहती है वो ठीक ठाक है? अब इससे बड़ा और उदाहरण झूठा कोई नहीं हो सकता है कि एक सिपाही को सिपाही के सामने पीटा गया, 2 बार इनके एफआईआर को नहीं लिया गया, उल्टा इनको एफआईआर में मनगढ़ंत तरीके से फंसा दिया गया। बहराइच की घटना अब जो सामने आ रही है उसको भी लोग देख रहे हैं, जानबूझ करके वहाँ भी घटना बढ़ाई गई, भड़काया गया। वही इनके पास एक मुद्दा है इस हिंदू मुस्लिम, नहीं तो कौन जरूरत था ऐसे अनाप शनाप गाना और बातें। जब देवी जी की, जब दुर्गा जी के वहाँ यात्रा निकल रही है तो उससे संबंधित ही गाना बजाना और बात करना ही अच्छा है। अनाप शनाप उल्टा सीधा एक समुदाय दूसरे समुदाय की बात करना, ये तो लड़ाने की बात हुई, भड़काने की बात हुई ना। बहरहाल इनके साथ जो हुआ घोर अन्याय है और इसी अन्याय के साथ सारे अधिवक्ता, जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, 50 लोग इनकी जमानत में खड़े थे निःशुल्क रूप से। पूरा जनमानस, मीडिया के हमारे बहुत से सारे साथी, सभी लोग साथ में थे। उसका नतीजा रहा और उनके मनगढ़ंत कहानी वो जो समझ नहीं पा रहे थे कि इतना मनगढ़ंत कहानी हम गढ़ रहे हैं, इसकी सच्चाई भी सामने आएगी। लेकिन अभी भी सच्चाई, मानवता लोगों में जीवित है, ईश्वर भी है, कोई ऊपर वाला भी कोई है जो हर अन्याय करने वालों के खिलाफ खड़ा रहता है, उनको सजा दिलाता है और दोषी को सजा दिलाते हुए पीड़ित व्यक्ति की मदद करता है। आज उसी तरीके से आप सबका सहयोग, पूरे हमारे जनपद का, गोरखपुर का जितना भी सहयोग है, आम गांव में एक बच्चा भी जानता है पंकज सिपाही के साथ अन्याय हो रहा है। तो सारा जनमानस का जो आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, आज ये जेल से बाहर है। नहीं जिस धारा में भेजा गया था अभी भी इनको जमानत नहीं मिलती। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर हमेशा जो है सवालिया निशान खड़े हुए हैं, लेकिन गोरखपुर में जो पंकज सिपाही के साथ हुआ, खुद फोर्स में रहने के बाद जो जिस तरह से उनके साथ जो बर्बरता की गई और पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला, उन्हें न्यायालय के शरण से ही कुछ राहत मिली है। लेकिन ये सबसे चिंता का विषय है कि गोरखपुर जैसे शहर में इस तरह के डॉक्टर जो है मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके ऊपर अभी तक किसी भी तरह से एक्शन नहीं लिया गया। गोरखपुर लाइव ने निरंतर इस मामले को प्रमुखता से दिखाई थी और अन्य मीडिया कर्मियों ने भी इसे देखा और सिटी समाचार ने इस पर अपनी पहली नजर बनाकर रखी थी। हालांकि पंकज सिपाही आज अपने घर पर पहुंचे हुए हैं। अब आगे क्या की रणनीति क्या होगी, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको हम बता दें कि अभी तक अनुज सरकारी पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं कि आखिर प्रशासन कब नींद से जागता है जो फर्जी मुकदमे में इन्हें फंसाया गया और कब उस बेरहम डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई बनेगी। बने रहिए आप सिटी समाचार से।